बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। गुजरांवाला में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हादसा हफ्जाबाद रोड पर कोट लदा के करीब पेश आया। 2 मुसाफिर वैन सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गईं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार बेशतर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची के इलाके सदर में धमाका, 1 शख्स जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। धमाका कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी के करीब हुआ। 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुतआद्दिद इमारतों के शीशे टूट गए। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने वाकये की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर लगता है हमले का कोई खास हदफ नहीं था। धमाका खेज मवाद साइकिल में नस्ब किया गया था। सूरज सवानेजे पर मुल्क में आज फिर क़यामत खेज गर्मी होगी। सिंध के कई शहरों में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। सबसे ज्यादा गर्मी जैकबाबाद में होगी। लाहौर में भी सूरज से आग बरसती रहेगी। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। लंदन में मुसलसल तीसरे दिन फिर बैठक होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और काबीना अरकान आज फिर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वफ्द के दौरे में तोसी। वजीर आजम राना सनाउल्लाह मरियम औरंगजेब हफ्ते को पाकिस्तान रवाना होंगे। वफ्द में शामिल कुछ अफराद आज वापिस आ जाएंगे। लंदन में दूसरे रोज इजलास में नवाज शरीफ की सजाए मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला हुआ। हमने मुल्क को खड़ा कर दिया था, उन्होंने साजिश की। जो लोग साजिश रोक सकते थे उन्हें भी बताया। मुश्किल से मुल्क संभाला है, साजिश कामयाब हो गई तो बहुत नुकसान होगा। इमरान खान अटक जलसे में एक बार फिर मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा 2 भाइयों में से एक फौज को गाली देता है, दूसरा बूट पॉलिश करता है, तीसरा 30 साल से इस्लामाबाद बेच रहा है। क़यामत की निशानी है। जरदारी कहता है नैब कानून में तरमीम करूंगा। नवाज शरीफ की सजा याफ्ता बेटी को वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिल रहा है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर तनकीद, पाक फौज का शदीद रद्द अमल। ISPR का कहना है पेशावर पाकिस्तान आर्मी की मुमताज फॉर्मेशन है। पेशावर को दहशतगर्दी के खिलाफ अव्वल दस्ता है। अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई। कोर कमांडर पेशावर के हवाले से सियासी बयानात नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपाह के वकार पर मनफी असर डालते हैं। पाक फौज के अफसर और सिपाही जान हथेली पर रखकर वतन की हिफाजत कर रहे हैं। आज सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें देने का आखिरी रोज। 4 रोज के दौरान 43,554 हज दरखास्तें मौसूल हुई। वक्त की कमी के बाइस इस बार हज दरखास्तों की वसूली में तफसील नहीं की जाएगी। हज दरखास्त के साथ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जमा कराना लाजमी। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।